बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक तुर्की ताजिर और हज़रत अब्दुल्ला के वालिद का दिलचस्प किस्सा शेयर करूंगी। इस वाक़ये को या इस किस्से को आखिर तक बगैर स्किप किए ज़रूर सुनिएगा ताकि इस कहानी की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बातें और एक डीप लेसन आपसे मिस ना हो जाए। बहुत दिनों की बात है, शहर हरान में एक तुर्की ताजिर रहता था। ये बहुत मालदार था। इसके पास अंगूर, अनार और सेब के बड़े बड़े बाग थे। शानदार कोठियां थीं, दौलत की रेल पेल थी। ऐशो आराम की कौन सी चीज थी जो इसके पास ना थी। लोग इसे देखकर इसकी जिंदगी पर रश्क करते थे, लेकिन एक फिक्र थी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। दिन रात वो इसी फिक्र में घुलता, अपने दोस्तों और अजीजों से मशवरा करता, लेकिन उसकी समझ में कोई बात न आती और कोई फैसला न कर पाता। बात ये थी कि उसकी एक नौजवान लड़की थी, बड़ी खूबसूरत, नेक और सलीका वाली। अदब, तहजीब, इल्म, हुनर, नेकी और दीनदारी सभी खूबियां अल्लाह ने उसे दे रखी थी। घर घर से उसके शादी के पैगाम आ रहे थे। चूंकि ये तुर्की ताजिर एक ऊंचे शरीफ खानदान का आदमी था और फिर अल्लाह ताला ने मालो दौलत भी दे रखा था, तबीयत में नेकी और भलाई भी थी, इसलिए हर एक चाहता था कि वो इसकी लड़की को ब्याह कर लाए। लेकिन तुर्की ताजिर का दिल किसी भी लड़के के लिए ना मानता था। बड़े बड़े घरानों के पैगाम आए, लेकिन बाप ने हर जगह इनकार ही किया। वो जिस किस्म के लड़के से अपनी प्यारी बेटी की शादी करना चाहता था, अभी तक उसे ऐसा कोई लड़का ना मिल सका था। इस ताजिर के एक बाग की देखभाल जो साहब करते थे, उनका नाम मुबारक था। वो भी वाकई बड़े मुबारक, बड़े ही नेक दीनदार आदमी थे। ताजिर के दिल में भी उनकी बड़ी इज्जत थी और हर काम में वो उन पर भरोसा करता था। एक दिन इत्तेफाक से ये तुर्की ताजिर अपने बाग में गया। मुबारक वहाँ अपने काम में लगे हुए थे। मालिक को देखकर झट आए सलाम किया और बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद मालिक ने कहा, मियाँ मुबारक, जाओ एक मीठा सा अनार तो तोड़ लाओ। मुबारक बाग में गए और एक खूबसूरत बड़ा सा अनार तोड़ कर लाए। मालिक ने खफा होकर कहा, ये तो मीठा नहीं। मुबारक ने कहा, हुजूर और तोड़ लाऊं? मालिक ने कहा, हाँ जाओ। इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हें ये नहीं मालूम हुआ कि किस पेड़ के अनार मीठे हैं? हुजूर, मुझे कैसे मालूम होता? मुझे आपने खट्टे मीठे अनार चखने के लिए तो नहीं मुकर्रर किया है। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि बाग की देखभाल करूं। मुझे इससे क्या मतलब कि किस पेड़ के अनार मीठे हैं और किसके खट्टे? मुबारक की ये बात सुनकर मालिक बहुत खुश हुआ। दिल ही दिल में कहने लगा, मुबारक कैसा दयानतदार आदमी है। ये तो आदमी नहीं फरिश्ता लगता है। भला ऐसे लोगों का काम बाग की हिफाजत है। ये शख्स तो इस लायक है कि हर वक्त मेरे साथ रहे। हर काम में मैं इससे मशवरा लूं और इसकी सोहबत में रहकर भलाई और नेकी सीखूं। ये सोचकर उसने मुबारक से कहा, भाई तुम मेरे साथ कोठी पर चलो। आज से तुम वही कोठी में मेरे साथ रहना। बाग की हिफाजत के लिए किसी और आदमी को मुकर्रर कर दिया जाएगा। मुबारक खुशी खुशी अपने मालिक के साथ कोठी पर पहुँचे और आराम से रहने लगे। मालिक भी अक्सर आकर मुबारक की अच्छी सोहबत में बैठता, दीनों ईमान की बातें सुनता, खुदा रसूल का जिक्र सुनता और खुश होता। एक दिन मुबारक ने देखा कि मालिक कुछ सोच रहा है, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी फिक्र हो। पूछा, भाई क्या बात है? आज आप बड़े फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। मालिक जैसे इस सवाल का इंतजार ही कर रहा था, उसने अपनी सारी परेशानी की कहानी सुना डाली। मालिक ने कहा, मुबारक भाई ये बताओ मैं अब क्या करूं? बेशुमार पैगाम है, किससे इकरार करूं, किससे इनकार करूं? इसी फिक्र में दिन रात घुलता हूं और कोई फैसला नहीं कर पाता। मुबारक ने कहा, बेशक ये फिक्र की बात है। जवान लड़की जब घर में बैठी हो तो माँ बाप को फिक्र होती है। अगर मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो जिंदगी भर सुख और चैन है, और किसी बुरे से खुदा न खास्ता पाला पड़ जाए तो जिंदगी भर का रोना है। फिर तुम ही कोई हल बताओ। मालिक ने कहा, हुजूर मेरे नजदीक तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप दिन रात भूलें और अपनी सेहत खराब करें। हम और आप खुदा का शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान हैं। जिंदगी के हर मामले में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा है। इस उसवा पर हम जब भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छाई ही हमारे सामने आएगी। मुबारक ने पूरे इत्मीनान से कहा, अच्छा तो फिर बताओ प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की रोशनी में मुझे क्या करना चाहिए? ये तो हकीकत है कि जब भी कोई मुसलमान इस बेहतरीन उसवा से मुंह मोड़ेगा, जलील होगा। मालिक ने कहा, देखिए जहाँ तक इस्लाम से पहले के लोगों का ताल्लुक है, ये लोग इज्जत, शोहरत और खानदानी बड़ाई ढूंढते थे। यहूदी लोग माल पर जान छिड़कते थे और ईसाई खूबसूरत और हुस्न तलाश करते थे। लेकिन मुसलमानों को प्यारे रसूल ने ताकीद की है, तुम रिश्ता करते वक्त हमेशा नेकी और दीनदारी को देखना। मालिक ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा और कहा, मुबारक भाई, खुदा की कसम तुमने मेरा सारा गम धो दिया, जैसे अब मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। वो खुशी खुशी घर पहुंचा, बीवी को सारा किस्सा सुनाया। वो भी खुश हुई और मुबारक की नेकी और सूझबूझ की तारीफ करने लगी। तुर्की ताजिर ने मौका मुनासिब पाकर बीवी से कहा, फिर हम क्यों न अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुबारक से कर दें? क्या कहा? घर के नौकर से, गुलाम से? दुनिया क्या कहेगी? बीवी चिल्लाई,
क्या हर्ज है अगर नौकर है। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम नेकी और दीनदारी को देखो। खुदा की कसम, मुझे तो इस कसौटी के लिहाज से पूरे शहर हरान में मुबारक से ज्यादा नेक और दीनदार नजर नहीं आता। बड़ा ही समझदार और दयानतदार आदमी है। अगर प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और उनका कहा मानने में भलाई है, तो हमें दुनिया से बेफिक्र होकर अपने जिगर गोशे को मुबारक के हवाले कर देना चाहिए। और अगर हमने ऐसा ना किया तो गोया हम खुद ही अपने अमल से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को झुटलाएंगे। तुर्की ताजिर ने इत्मीनान और यकीन से कहा। शोहर का ये अज़्म देखकर और सीधी और सच्ची बात सुनकर बीवी भी दिल से राजी हो गई और हरान के रईस की इस चांद सी लड़की की शादी एक ऐसे गरीब से रचाई गई जिसके पास न रुपया पैसा था, न कोई घर और न ही किसी ऊंचे घराने से इसका ताल्लुक था। उसके पास अगर कोई दौलत थी तो ईमान और इस्लाम की, नेकी और तकवा की। ये वही लड़की थी जिसके लिए हरान के बड़े बड़े रईसों ने पैगाम भेजे, ऊंचे ऊंचे खानदानी लड़कों ने पैगाम भेजे, लेकिन मुबारक की नेकी और तकवा के मुकाबले में हर एक ने शिकस्त खाई। मुबारक की शादी हो गई और दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहने लगे। मुबारक जैसे खुद नेक थे, वैसे ही उनकी बीवी भी हजारों लाखों में एक थी। कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ने उनको एक चांद सा बेटा दिया। माँ बाप की कोई खुशी की इंतहा न रही। बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा और वो वाकई अब्दुल्ला ही साबित हुआ। ये वो अब्दुल्ला हैं जिनके इल्म और तकवा की पूरी दुनिया में धूम हुई, जो मशरिक और मगरिब के आलिम कहलाए, जो इस्लाम का चलता फिरता नमूना थे। और अब्दुर्रहमान बिन मेहदी रहमतुल्लाह अलैह और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग इनके शागिर्द थे। थोड़े दिन के बाद इस तुर्की ताजिर का इंतकाल हो गया और उसके मालो दौलत का एक बड़ा हिस्सा हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत मुबारक को मिला। ये सारी दौलत हजरत अब्दुल्ला के काम आई। नेक बाप ने बेटे की तालीम पर सारी दौलत बहा दी और खुदा का करना कि हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह हदीस के इमाम कहलाए। तो व्यूअर्स, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की जिंदगी के तमाम मामलात में कामयाबी का राज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में पोशीदा है और हमारी तमाम परेशानियों और मसाइल का हल उसवे रसूल में मौजूद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मजीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।